तो शरद जी, मैं तो आपसे स्टॉक मार्केट पे ही पूछूंगा। देखिए, जी, अब बात भी यही हो रही थी। हमारी जो पर कैपिटा जीडीपी है वो 2500-2700 डॉलर है। तो जी, यहाँ पर आम आदमी बेचारा अपने खाने पीने का इंतजाम करता है, परिवार की परवरिश में लगा रहता है, स्टॉक मार्केट से तो बहुत दूर है। अभी आने ही शुरू हुए थे स्टॉक मार्केट पे, बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखी हमने, डीमैट अकाउंट्स में बढ़त देखी। जी, लेकिन आम आदमी तो लगाता है पैसा कि बाजार को देख के कि चढ़ जाएगा चढ़ जाएगा। अब पहले हम देखते थे कि इंस्टीट्यूशंस बहुत खेल कर देते हैं स्टॉक मार्केट पे, और इस बार इंस्टीट्यूशन नहीं है, आपकी लड़ाई है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। आंकड़े ये बताते हैं कि 3 महीने में 3600 ट्रेड किए डोनाल्ड ट्रंप ने। और उसके बाद अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका बहुत दबदबा हो, इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो, वो प्रेसिडेंट हो किसी कंट्री का, अगर वही ट्रेडिंग में लगा हो, तो फिर अब आम आदमी इस स्टॉक मार्केट के जाल से कैसे निकलेगा और कैसे पैसे कमाएगा? 59 ट्रेड प्रतिदिन वो करते हैं। ना कभी ऐसा देखा ना सुना कि राष्ट्र अध्यक्ष दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का बैठ के और खुद ट्रेडिंग करता हो, जबकि उनके एक स्टेटमेंट से दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स ऊपर नीचे जाती हैं। बस आपकी आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि अगर वो व्यक्ति खुद ट्रेड कर रहा है, जो कि ऐसी स्टेटमेंट्स देता है जिससे मार्केट हिलती है, तो इससे आम निवेशक का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। पर देखिए, मैंने जब अभी आपसे पहले आपके एक साथी ने सवाल मेरे से पूछा था कि आप लंबा वक्त किसको मानते हैं, तो मैं आपको बड़ा मजेदार जवाब देता हूं। मैंने कहा कि मैं 10 साल को लंबा वक्त मानता हूं अगर मार्केट में बने रहना है। तो किसी ने मुझसे पूछा कि आप 10 साल को क्यों मानते हैं? मैंने कहा क्योंकि 10 साल में 2.5 ट्रम्प आ जाते हैं। 4 साल का एक ट्रम्प, 4 साल का दूसरा ट्रम्प, और 2 साल का आधा एक और ट्रम्प। तो ट्रम्प तो 2028 तक हैं। हम मार्केट में निवेश की बात कर रहे हैं कम से कम 5 से 10 साल की। अगर आप 5 साल का भी नजरिया रखें तो ट्रम्प, अनलेस कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देते हैं अमेरिका की, और तीसरी बार फिर 82 साल की उम्र में फिर एक बार राष्ट्रपति बनने की कोशिश करते हैं, तो बात अलग है, पर ऐसा होने के चांस बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि मार्केट इन सब चीजों को डिस्काउंट करती है। लॉन्ग टर्म में मार्केट में कोविड भी आता है, लॉन्ग टर्म में मार्केट में रशिया यूक्रेन का युद्ध भी आता है, लॉन्ग टर्म में मार्केट में ईरान युद्ध भी आता है, लॉन्ग टर्म में मार्केट में मंदी भी बीच में आती है। ये सब चीजें आ जाती है, तो मार्केट का पेट बहुत बड़ा है। पर उसके लिए सवाल यह है कि आप अगर लंबे वक्त तक रखें तो मार्केट सब कुछ हजम कर जाता है। दिक्कत यह है कि मार्केट में युवा जुड़े, और युवाओं से क्षमा मांगते हुए मैं कहता हूं, सब युवाओं में ये होता है, को मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, थोड़ी सी पेशेंस की कमी दिखाई देती है। तो क्या होता है, वो चाहते हैं कि जल्दी मेरा पैसा बने, और मार्केट में जल्दी पैसा बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। तो आप जानते हैं मार्केट कहीं भी जा सकती है। पर लंबे वक्त में अगर आप अच्छे स्टॉक्स में हैं तो फिर पैसा नहीं बनने वाली पॉसिबिलिटी लगभग समाप्त हो जाती है, पैसा बनता है। तो आई थिंक मार्केट शुड बी लुक्ड एट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म व्यू। अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में मार्केट पैसा बना के देगी, और इसका उदाहरण आप तो स्वयं मार्केट से जुड़े हुए हैं। कोविड पे मार्केट 7,500 पर थी, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं। आज हम 24,000 पे खड़े हैं, और कोविड था 2020 की मैं बात कर रहा हूं, मार्च, मुझे याद है मार्च का, मैं एक टेलीविजन चैनल पे था जिस समय मार्केट 7,500 पे थी, जब कोविड की घोषणा, लॉकडाउन से थोड़ी पहले की बात है। और आज हम वहां से करीब करीब 3 गुना से ज्यादा हो चुके हैं। तो लॉन्ग टर्म में तो मार्केट कभी नीचे नहीं गई है, पर लॉन्ग टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग भी मार्केट में आना चाहते हैं, मैं उनके लिए एक दिल से सलाह देना चाहता हूं, कृपया मार्केट को शॉर्ट टर्म दृष्टि से मत देखिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए छोड़ दीजिए, जो ट्रेड करना चाहते हैं वो करें। पर अगर आपका खून पसीने की कमाई का पैसा है, मेहनत की कमाई का पैसा है, यू शुड पिकअप स्टॉक्स किसी एक्सपर्ट से सलाह लेके, पूरी तरह से रिसर्च करके, और आप लंबे वक्त के लिए वहां बने रहें। मार्केट आपको पैसा बना के देगी ही देगी। क्यों देगी, उसके पीछे बड़ा सिंपल लॉजिक है। किसी ने मुझे पूछा आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोलते हैं? क्योंकि मार्केट बनी है कंपनीज से, और कंपनी कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स में अगर आप जाएंगे, वहां पर या तो रास्ता सीधा ऊपर जाता है, वहां पर रास्ता अगर स्टैटिक भी चलेगा तो कंपनी नीचे जाएगी, क्योंकि कंपनी की कॉस्ट बढ़ती रहेगी। अगर आप सेल्स नहीं बढ़ाएंगे कंपनी की, तो कंपनी का नीचे गिरना तय है। तो कंपनी को तो अगर मार्केट में है तो कंपनी ऊपर जाना ही जाना पड़ेगा उसको, उसके सामने कोई चारा नहीं है। कुछ टाइम वो नीचे जाएगी तो फिर वो बाहर हो जाएगी। इसलिए लॉन्ग टर्म मार्केट विल ऑलवेज रिवॉर्ड। शर्त यह है कि आपकी चॉइस स्टॉक्स की और सेक्टर्स की अच्छी होनी चाहिए। पर मुद्दा ये है ना कि ये जो फेज़ है मार्केट का, ये बहुत टफ है, और इसमें तो ज़्यादातर निवेशकों ने अपने हाथ जलाए ही हैं, क्योंकि 2024 तक सब सब कुछ बढ़िया चल रहा था। जैसे आपने बोला कि कोविड से लेकर 2024 तक की जर्नी बहुत अच्छी थी। जो बेचारे 2024 में आए, उनके इस समय पोर्टफोलियोज ड्रॉ डाउन शो कर रहे हैं। मैं फिर बोलूँगा, आपने एक मीटर बना रखा है, ट्रंप मीटर, जो आप बार बार बोलते हो कि आपने अपनी कंपनी में इसको बिल्कुल अपने मॉनिटर के सामने, मॉनिटर पे लगा के रखा हुआ। वो क्या बताता है इस समय ट्रंप का मूड कैसा है? क्या ईरान के साथ वो डील जो
कहते हैं कि हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक साइन हो चुके हैं, क्या वाकई वो ईरान के साथ डील करना चाहते हैं या फिर टाइम पास कर रहे हैं, और ग्लोबल मार्केट्स पे क्या असर देखने को मिलेगा? ट्रंप मूड इंडेक्स उसका नाम है, TMI हमने ऑफिस में बनाई हुई है। ये हमने जब ट्रंप आए थे और उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस किया था 2 अप्रैल 2025 को, उस दिन हमने बनाया था और हमने इसको कमोडिटी मार्केट से, स्टॉक मार्केट से इसको लिंक किया हुआ है। उनका मूड ऊपर नीचे होता रहता है और ये मार्केट्स हम उससे बिल्कुल उसको डायरेक्टली रिलेट करके देखते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, वो कब क्या करना चाहते हैं। एक दिन उन्होंने बोला कि लड़ाई खत्म हो गई, सब साइन हो गया, अब सब ठीक हो जाएगा। अभी कल स्टेटमेंट दी, वी विल हिट ईरान वेरी हार्ड। तो डोनाल्ड ट्रंप के आधार पर अगर आप मार्केट में उतार चढ़ाव देखेंगे तो आप मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। इसीलिए मैंने जब 10 साल बोला तो मैंने 10 ट्रंप बोला, 10 साल बोला मैंने 2.5 ट्रंप बोले। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आप अगर आपने 21, 22, 23 में निवेश किया और आज आपका निवेश नीचे भी है, तो देखिए घाटे में बेचने की तो मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप लॉस में लॉस बुक करके बाहर आ जाएं। उनके सामने अब यही चारा है कि वो बने रहें और उसको लंबे वक्त के लिए बने रहें। उसको एक तरफ करके आप रख दीजिए एंड बी वेरी फॉरवर्ड लुकिंग एंड ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब तक हैं सत्ता में आपको कुछ ना कुछ स्टेटमेंट सुनने को मिलती रहेगी, कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी, कभी मार्केट ऊपर, कभी मार्केट नीचे, कभी मार्केट ऊपर, ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। आपको लग रहा है अगर 80 साल की उम्र में वो स्टेबल हो जाएंगे या वो स्थिर हो जाएंगे, वो ऐसी स्टेटमेंट देनी बंद करेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। और कंपनियां तो लगातार रकम जुटा भी रही हैं। अभी हाल फिलहाल में बड़े बड़े आईपीओ की घोषणा भी हो गई, NSE का आईपीओ आने वाला है और साथ ही साथ रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स भी आईपीओ लेकर आएगी। लेकिन मार्केट के इस कंडीशन को देखते हुए क्या आपको लगता है कि आम आदमी को इस समय इतना आसान है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना? आसान ना हो पर लंबे वक्त में आसान है। शॉर्ट टर्म में तो मैं बार बार कह रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में हो सकता है आप ना कमाएं। और देखिए, जो आईपीओस लाने की बात करी, 2 बड़ी कंपनीज NSE है, रिलायंस जियो है, जो अपने आईपीओस ला रही हैं, और करीब करीब दोनों जोड़ के देखें तो 65,000 करोड़ के ये दोनों आईपीओस अगर हम ऐड करके देखें तो इतना आता है। अब आपको क्या लगता है कि रिलायंस को या NSE को डोनाल्ड ट्रंप के मूड का नहीं मालूम है? वो भी उनके मूड को जानते हैं, पर वो भी लॉन्ग टर्म व्यू लेके चल रहे हैं। जो भी व्यक्ति मार्केट का लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलेगा वो डोनाल्ड ट्रंप फैक्टर को एक तरफ कर देगा, उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप मायने नहीं रखता है। हाँ, अगर आप 1-2 साल, डोनाल्ड ट्रंप 2028 तक हैं, अभी उनका जो कार्यकाल है, मुझे लग रहा है 2028 तक अगर आपका हृदय उतार चढ़ाव झेल सकता है, अगर आपकी पल्स उनके इस अनाउंसमेंट से रोज रोज पलटी मारने से अगर हिलती नहीं है, तो आप चांस ले सकते हैं। अदरवाइज अब फिर एक आसान तरीका यह है, जब तक डोनाल्ड ट्रंप है तब तक स्टॉक मार्केट में मत इन्वेस्ट करिए फिर, क्योंकि उतार चढ़ाव तो होता रहेगा। जब तक डोनाल्ड ट्रंप है, मैं आपको गारंटी करता हूं स्टॉक मार्केट वोलेटाइल रहेगी, बीच बीच में ऊपर भी चढ़ेगी, बीच बीच में तेजी आएगी, ऐसा नहीं है कि तेजी नहीं आएगी, बीच बीच में फिर गिरेगी। अभी तो ज़्यादा बड़ा ड्रामा मुझे लग रहा है नवंबर में होने वाला है, क्योंकि नवंबर में मिड टर्म है अमेरिका में और प्राइमरीज में ये इनकी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, रिपब्लिकन्स क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। अगर इनकी मेजॉरिटी सेनेट से और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से चली गई तो वहां पर क्या होगा मैं नहीं जानता। ऐसा क्या खुद ही बोलते हैं कि मुझे शायद इम्पीच किया जा सकता है। तो अगर ये सत्ता से हट गए तो हो सकता है स्टेबिलिटी आ जाए। अगर सत्ता में बने रहे तो 2 साल तक जब तक ये हैं, ये ऐसा ही करते रहेंगे, ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। अच्छा, जब आप सबसे तेज़ गति से ग्रो कर रहे हो, बार बार यही बात हो रही है ना कि 7.7% का आंकड़ा आ गया था फॉर FY26। हालांकि RBI ने जो इस बार की पॉलिसी जारी की उसमें बोल रहे हैं कि GDP में थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी दुनिया में सबसे तेज़ गति से ग्रो करने वाले देश का बाजार 6-7वें पायदान पे पहुंच जाए तो ये तो एक तरीके से झटका ही है। और ऊपर से अमेरिका को देखो तो जलन होती है, उनके मार्केट्स रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे हैं, वहाँ पर SpaceX लिस्ट होती है तो क्या धाकड़ लिस्टिंग देखने को मिलती है, जबकि उसकी वैल्यूएशन जस्टिफाई भी नहीं है। तो ये हो क्या रहा है? बहुत अच्छी आपने बात करी और मैं इस बात को छेड़ना चाह रहा था। मुझे लगता है रजत, इस समय अमेरिका की मार्केट्स, 3 मार्केट्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है। अमेरिका की स्टॉक मार्केट, वॉल स्ट्रीट को, अमेरिका में गोल्ड सिल्वर प्राइसेस को मैनिपुलेट किया जा रहा है और US डॉलर को मैनिपुलेट किया जा रहा है। मुझे लग रहा है वहाँ पर लॉबीज़ हैं। जो कभी आपने सुना कि जो देश युद्ध में हो, जिस देश के ऊपर $40 ट्रिलियन का उधार हो, जिस देश में निवेश नहीं आ रहा, जिस देश का आम आदमी महंगाई से परेशान है, $3.5 प्रति गैलन वहाँ पर गैस की प्राइसेस थी, $5 हो गई, वो देश की मार्केट बल्ले बल्ले कर रही। ये कौन सी थ्योरी है? ये तो कहीं से प्रूव नहीं होती है, कहीं से रिकनसाइल नहीं हो पाती है। तो वहाँ पर वॉल स्ट्रीट को पंप किया जा रहा है, डॉलर को आर्टिफिशियली पंप किया जा रहा है और सोने चांदी पर दबाव बनाया जा रहा है। ये 3 काम अमेरिका में हो रहे हैं। कब तक वो ये कर पाएंगे
ये एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि सब काम के लिए पैसा चाहिए और कितना पैसा पीछे से बना रहेगा। तो इसलिए पहली बात तो अमेरिकन स्टॉक मार्केट से जलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो पंपिंग है दैट आई फील इज आर्टिफिशियल, दैट इज नॉट रियल। क्योंकि स्पेसएक्स वगैरह के इशू आए वो ठीक है, वहाँ पहले भी आते रहे, खाली एक स्पेसएक्स का इशू तो अब आया है, पर मार्केट तो रोज नए, जब डाउ, नैस्डैक, S&P तीनों को देखिए, नए नए रिकॉर्ड्स पूरे युद्ध के दौरान। पहली दफे ऐसा हुआ रजत कि युद्ध के दौरान एक देश की स्टॉक मार्केट जो युद्ध में है उसने नए नए रिकॉर्ड्स बनाए। तो ये क्या बताता है, क्योंकि अमेरिका की 65% जनता वहां की शेयर मार्केट से जुड़ी हुई है, और वहां पर अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है तो वहां की जनता खुश होती है उससे, तो ये उनको खुश करने की कोशिश थी। तो मुझे नहीं लगता इसमें बहुत चिंता की बात है। जहां तक भारतीय स्टॉक मार्केट की बात है, आज हम 24,000 पे खड़े हुए हैं, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन में आपने कहा हांगकांग हमसे आगे निकल गई, या ताइवान हमसे आगे निकल गई, या वो मार्केट कैपिटलाइजेशन ऊपर नीचे होती रहती है। आज अगर 500 पॉइंट हम चढ़ जाएं, फिर हम पीछे की एक दो मार्केट्स को मार्केट कैप में हम पीछे छोड़ाएंगे। $5 ट्रिलियन के आसपास हम हैं इस समय। तो मुझे लगता है मार्केट कैप को इतना बड़ा पैमाना नहीं है मार्केट की कमजोरी। हम ऑल टाइम हाई से 2300-2400 पॉइंट ही तो दूर हैं, हम कहाँ इतना आ गए। और जो विदेशी संस्थागत निवेशकों ने जो सेल लगाई है यहाँ पर पिछले 1.5 साल, पौने 2 साल में, मुझे लग रहा है उस हिसाब से मेरी टीम ने एक रिसर्च करी थी कि जिस हिसाब से FIIs और FPIs ने यहाँ पर सामान बेचा है, उस हिसाब से हमें 12,000 पे होना चाहिए था, 12,000 निफ्टी पे, पर हम खड़े हैं इस समय 24,000 पे। इसका मतलब कि हमारा जो लोकल इन्वेस्टमेंट है, जो DIIs हैं, जो हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, HNIs हैं, उन्होंने मार्केट को संभाला हुआ है। मुझे लग रहा है मार्केट मैच्योर हो रही है, उसमें से विदेशी पैसा निकल के अब भारतीय पैसा वहां पर उसको रिप्लेस कर रहा है, विच इज अ वेरी हेल्दी साइन। दिस इज अ साइन ऑफ अ मैच्योरिंग मार्केट। मुझे मार्केट एक करेक्टिव फेस में है, पर जिन लेवल मार्केट के जो लेवल्स हैं वहां से कोई बहुत विशेष चिंता मुझे नहीं नजर आती है। जब भी टेक्नोलॉजी क्षेत्र में कुछ नया होता है ना, तो उसको नेगेटिव तरीके से देखा जाता है, और इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये बात भी समझ में आ रही है कि दुनिया भर में जो स्टॉक्स चल रहे हैं दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां। हमारे पास ये दोनों ही नहीं है अभी। तो हमारा IT इंडेक्स भी इनफैक्ट 3 महीने के निचले स्तर पे है। तो ये दिक्कत बनी रहेगी, और अगर ऐसा ही रहेगा तो फिर तो ऑब्वियसली जॉब मार्केट पे बहुत तगड़ा इंपैक्ट आ सकता है। मुझे लग रहा है एक टेम्पररी फेस है, क्योंकि जो हमारी मेन IT कंपनीज हैं, हम इन्फोसिस लें, HCL लें, विप्रो लें, TCS लें, जो बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने जहां तक मेरी जानकारी है अपने आप को AI के लिए तैयार किया है। थोड़ा सा हम लेट जरूर हो सकते हैं, क्योंकि इन कंपनीज का जो बिजनेस मॉडल था वो कोडिंग का था, बैक एंड काम का था, जो हम बहुत सालों से कर रहे थे। तो कुछ हम लेट जरूर हैं, पर इन कंपनीज ने AI पर बहुत खर्च चल रहा है, बहुत उस पर रीस्किलिंग, अपस्किलिंग जिसकी हम बार बार बात करते हैं वो चल रही है। तो ये भी IT सेक्टर में एक करेक्टिव फेस है। पर ये जो हाल की करेक्शन IT सेक्टर में आई है, इसके पीछे मिडिल ईस्ट वॉर है। और एक्सेंचर की अगर आप रिपोर्ट देखें जो पीछे आई, उसमें एक्सेंचर की रिपोर्ट में गहराई में जाएंगे तो आपको मिडिल ईस्ट वॉर की वजह से इनकी ऑर्डर बुक्स जो खाली हुई हैं, वो इट इज़ नॉट प्राइमरली बिकॉज ऑफ AI, इट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्लोबल स्लो डाउन, बिकॉज ऑफ द मिडिल ईस्ट वॉर। तो जो आई थिंक जैसे जैसे युद्ध के बादल छटेंगे, तो जो कंपनीज ने अपनी एक्सपेंशन, अपनी नए वेंचर्स रोके हुए थे, वो शुरू होंगे। और इन कंपनीज को कहीं भी AI में थ्रेट है, मैं ये नहीं कहता कि AI थ्रेट नहीं कर रहा है, पर इतना बड़ा थ्रेट नहीं है जितना मार्केट उसको रिएक्ट कर रही है। मार्केट परसेप्शन पे चलती है। जैसे ही परसेप्शन आता है कि अब AI की वजह से ये कंपनीज का काम खत्म हो जाएगा, ऐसा कोई एकदम मुझे खत्म होते नहीं दिखता, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है इन कंपनीज ने अपने आप को तैयार किया हुआ है। सिर्फ एक परसेप्शन बन रहा है AI का। आई थिंक वी विल हैव टू वेट एंड सी टू लेट दोस क्लाउड्स क्लियर आउट।